हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए, मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर के, जिसमें मैं ये देखूँगी कि किसी ने आपको नज़रबंद करने की कोशिश की, लेकिन आज वो खुद ही बंध चुका है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कौन इंसान है जो आपको नज़रबंद करने की कोशिश की। तो देखते हैं कि वो कौन इंसान है जिसने आपको नज़रबंद करने की कोशिश की। तो यहाँ जो कार्ड निकल के आया है, तो एक ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझता है, बहुत ही एनर्जेटिक समझता है, वो उस इंसान के माइंड का जो घोड़ा है वो बहुत ही तेज़ी से कार्य करता है, बहुत ही तेज़ी से दौड़ता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी को भी धन का लालच दे करके या इमोशंस के तहत या अपने पैसों के बदौलत वो लोगों को परेशान कर सकता है, लोगों को नज़रबंद कर सकता है। और वो इंसान ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके जीवन में पास्ट में बहुत सारी खुशियाँ थी। वो एनर्जेटिक था, वो एक तरह से जीवन की एक नई जर्नी को उसने अभी अभी जैसे शुरुआत की थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि आप उसके मार्ग के बाधक हैं, उस जर्नी के आप बाधक हैं, और वो बिल्कुल संतुलित है। वो उसके लाइफ में हर तरह के अबंडेंस हैं, खुशियां हैं, वो मेंटली भी बहुत संतुलित इंसान है। और उसके मार्ग में आप उसके नई जर्नी पे, उसके नए जो वो कार्य कर रहा है, उस कार्य में आप उसका बाधक बन रही हैं या बन रहे हैं। तो ऐसा उसकी सोच थी, और इसी वजह से उसने क्या किया कि आपको नज़रबंद करने के तहत लग गया, नज़रबंद करने की प्लानिंग वो करने लगा। और उस प्लानिंग के तहत वो चाहता था कि, देखते हैं वो क्या चाहता था। जजमेंट, इस कार्ड से भी देख लेते हैं। पूरी कार्ड निकाल लेते हैं, तभी हमें कहने में सुविधा होगी। पार्टिसिपेशन, कंपैरिजन। तो एक ऐसा इंसान था जिसने जीवन की हर क्षेत्र में उसने बहुत ही ग्रोथ हासिल कर रहा था। वो अपने जीवन में एक नई उड़ान उड़ने के लिए वो तैयार बैठा था। वो इंसान के अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी थी, वो इंसान मैच्योर था। उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएगा अगर वो इस लाइन में चले जाएगा, इस जर्नी पे अगर वो निकला तो उसके जीवन में ढेर सारी पैसे आएंगे, ढेर सारी खुशियाँ आ जाएगी। वो पूरे, एक तरह से कहें कि पूरे अपने कॉलोनी में या कहें कि अपने शहर में पूरा राज्य करेगा, उसी का हुकूमत चलेगी। तो इस तरह के माइंडसेट वाले इंसान थे जो चाहते थे कि वो आपको नज़रबंद कर दें, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप जो हैं सो उसके उस कार्य में बाधक बने हुए हैं। आप उस इंसान को आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध नहीं हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके मार्ग में बहुत बड़ा बाधा बन के आप खड़े हैं। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने आपको
आपको दिल पे प्रहार करने की कोशिश की, आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश की, आपको हर वक्त टारगेट में वो रखा करते थे ताकि आपको बहुत दर्द हो, बहुत पेन हो। वो इंसान तो इमोशनली बहुत ही संतुलन में है, बैलेंस में है, लेकिन वो आपको अपने व्यवहार से कहें या अपने शब्दों से कहें, किसी भी तरह से वो आपको हर वक्त आपको तकलीफ़ देना, आपको परेशान करना, आपको ऐसे दर्द में देना कि आप अपने दर्द में ही व्यथित रहें और आप कोई कार्य ना कर सकें, बस आप दिन रात परेशान रहें, दुखी रहें। उस इंसान की ऐसी मेंटालिटी थी कि वो अपने सोच के द्वारा, अपने माइंड गेम खेल करके वो आपको नज़रबंद करके रखना चाहता था कि आप पास्ट में ऐसा था कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन थे। आप इतने इमोशन थे, इतने इतने इमोशनल इंसान थे कि आप किसी के चेहरे को समझ नहीं पाते थे। आपको किसी का चेहरा सही से समझ में नहीं आता था। जो लोग जैसा कह देते थे तो आपको लगता था कि उसकी कही हुई बात ही सही है, सामने वाला जो कह रहा है तो उसी की बात सही होगी। आप क्योंकि भावुक थे, इस वजह से आपने अपने माइंड की क्लैरिटी नहीं की थी और पास्ट में उसने आपको देखा था कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही लापरवाह है, जिसको ज़िंदगी का तौर तरीका जीना नहीं आता है। जैसे कि ये फूल कार्ड दिखला रहा है कि देखिए क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर ही आया है ये फूल का कार्ड, जो एक ऐसा लापरवाह इंसान है कि वो अपने मस्ती में चले जा रहा है, झूमते हुए आगे को बढ़ रहा है और उसे पता नहीं है कि आगे खाई है और ये जो डॉग है ये इसको वार्निंग कर रहा है कि रुक जाओ, आगे खाई है, तुम गिर जाओगे। पर ये बेफिक्र इंसान बस लापरवाही के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहा है। इसे ये भी नहीं पता है कि आगे खाई है और ये गिर जाएगा। तो आप इस तरह की एनर्जी में थे, बहुत ही लापरवाह, बहुत ही इनमेच्योर, और उसके बाद आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी थे। आप बहुत ही एक इतनी इमोशनल इंसान थे, आप इतने भावुक इंसान थे कि आप लोगों की बातों में बहुत ही ईज़िली आ जाते थे। लोग आपको जैसा दिखाते थे खुद को सामने से, आप जैसा लोगों को देखते थे उसके शब्दों से, उसके व्यवहार से, तो आपको लगता था कि ये इंसान सबसे अच्छा है और बहुत ही आसानी के साथ लोगों ने आपका इमोशनली बहुत ही फ़ायदा उठाया और इसी वजह से लोगों ने आपके इसी इमोशनल भाव को आपको टारगेट किया और आपकी लापरवाही की वजह से कि आप पास्ट में इतने इनमेच्योर नहीं थे, आप बस लापरवाही से कोई भी कार्य करते थे, तो वो इंसान को लगा कि बहुत ही आसानी के साथ आपको नज़रबंद किया जा सकता है। आपको अपने हाथों की कठपुतली बना करके आपसे बस सारे कार्य निकलवाए जा सकते हैं, आपसे सारे कार्य करवाए जा सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो इंसान जितना इमोशनल होता है वो इंसान उतना स्पिरिचुअल भी होता है, वो इंसान उतना ही ईश्वर से कनेक्टेड भी होता है और जब वो ईश्वर से कनेक्ट होता है तो उसकी बातों को ईश्वर भी बहुत गहराई से समझते हैं, सुनते हैं। तो पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी थी और इसी वजह से इस इंसान ने क्या किया कि पहले आपके इमोशंस के साथ खेलना इसने शुरू कर दिया, आपकी भावनाओं के साथ खेला उसने, आपके करीब आकर के आपको ये एहसास दिला करके कि ये आपका अपना है, इस तरह का व्यवहार दिखा करके इसने आपके साथ छल किया होगा। आपने देखा होगा कि इसने अपनी तरफ से ऐसी कोई भी कसर न छोड़ी हो कि जिससे जो चीज़ें आपको तकलीफ़ न दी हों। उसने आपको फाइनेंशियल तौर से भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने चाहा कि आपके जितने भी पैसे हैं उसने किसी तरह से छल करके या किसी भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके साथ उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे आपने अपने पैसे उस इंसान को दे दिए होंगे, उस पर ट्रस्ट करके कि हाँ ठीक है ये इंसान अच्छा है, ये अभी परेशानी में फंसा है, बहुत मुसीबतों में है, इसे मैं पैसे दे देता हूँ, ये बाद में मुझे लौटा देगा। लेकिन इसने क्या किया कि इसने वो पैसे आपको नहीं लौटाए और इसने सिर्फ आपको एक तरह से यूज़ किया
यूज़ किया कि ये इंसान बहुत ही भावुक है, इमोशनल पर्सन है, बस इसको इसके इससे जितने भी पैसे हैं इसके पैसे ले लिए जाएँ और इसको फिर दरकिनार कर दिया जाए। तो ऐसा ही इसने किया, आपसे सारे आपके पैसे ले लिए क्योंकि वो बहुत ही इंसान चतुर है। वो उसके माइंड में ऐसे-ऐसे ख़्याल आते रहते हैं अपने जीवन को लेकर के कि वो कैसे जीवन में आगे बढ़े, कैसे अपने लिए कुछ अच्छा करे, लेकिन अपने दम पे नहीं। वहाँ पे उसने आप जैसे इंसान को देखा जो बहुत ही लापरवाह इंसान है, उतना ही इमोशनल है, उतना ही सीधा-साधा और सरल इंसान है। तो उसने आपके सीधेपन की, आपकी सरलता की उस इंसान ने फ़ायदा उठाया और वो इंसान चूँकि बहुत ही मैच्योर था, बहुत ही समझदार था, तो इस वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ और इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन भी था। तो इस वजह से उसने बहुत ही आसानी के साथ आपको नज़रबंद करके रखा रहा, आपको इमोशनली हर्ट करता रहा और आप चुपचाप उसके बातों में आते चले गए और अपने अपनी बातों को नज़रअंदाज करते गए, अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करते गए कि किसी तरह से ये इंसान जो है, ये पर्सन जो है खुश रहे। और समय के साथ-साथ जैसे-जैसे कि समय बीतता गया वैसे-वैसे ही इसका रिवर्स हुआ। अब जो इंसान आपको नज़रबंद करना चाहता था, आपको तकलीफ़ देना चाहता था, वो चाहता था कि आप हर वक़्त दर्द में रहें, हर वक़्त तकलीफ़ में रहें और अपने जीवन में आगे ना बढ़ सकें, आप फाइनेंशियली ग्रोथ ना कर सकें। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि अब जो है वो ही इंसान बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। थ्री ऑफ कप्स जो रिवर्स आया है, जो ये क्लियर कह रहा है कि अब वही इंसान बहुत दर्द में है, पेन में है। अब समय जो है वो जस्टिस कर रहा है। पास्ट में आपके पैसे लिए इसने और आपके पैसे लौटाना ये नहीं चाह रहा था। इसकी मेंटालिटी थी कि वो किसी तरह आपके पैसे न दे। लेकिन अब समय क्या कर रहा है? अब समय इसके साथ जस्टिस कर रहा है। अब न्याय हो रही है और अब आपने भी लोगों के दिमाग को पढ़ना सीख लिया है। अब आप भी पहले से काफ़ी आप में भी सुधार आया है। आपने भी अब बहुत कुछ आपके सामने, बहुत सारे लोगों के चेहरे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को आपने परख लिया है। और चूँकि पहले आप हमेशा भावुक रहते थे और सबों को अपना समझते थे और इस वजह से आपसे किसी का भी दुःख, किसी का भी दर्द देखा नहीं जाता था और लोग आपको इमोशनल ड्रामा करके आपके इमोशंस का, आपके टाइम का, आपके पैसे का लोगों ने बहुत अच्छे तरह से यूज़ किया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वो ऐसा देख रहे हैं कि आप पहले से बहुत बदल चुके हैं। पहले से अब आपके अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं। लोग पहले आपको कंपैरिज़न के भी ज़ोन में रखा करते थे कि हर कोई इंसान आपसे खुद को कंपेयर करता रहता था। आपको दूसरों से कम और खुद को बहुत ही अच्छा मानने का भ्रम पाल के रखा हुआ था। और आपके सामने जो लोग जो चेहरे लेकर के आते थे, रियल में उनका वो चेहरा नहीं होता था जो चेहरा वो आपको दिखाते थे। उनका चेहरा कुछ और होता था और आपको वो दिखाते कुछ और थे। और आप पास्ट में इमोशन से भरे हुए थे, थोड़े से आप इनमेच्योर थे, इस वजह से लोगों के चेहरे को सही से समझ नहीं पाते थे कि ये जो कह रहे हैं क्या इनकी इंटेंशन है, इनकी क्या ये आपसे चाह रहे हैं, रियल में ये आपसे क्या चाहते हैं। इस चीज़ को आप भांपने में, समझने में पहले इतने कैपेबल आप नहीं थे। तो इसलिए लोग आपके सामने एक अलग चेहरा लेकर के आते थे और आपको उस चेहरे दिखा करके आपको बहुत ही बेवकूफ़ बनाते थे। आपको हर वक्त परेशानियों में रखना, हमेशा रोते बिलखते रहना। वो चाहते थे कि आप हर वक्त रोते रहें, बिलखते रहें, एकदम बहुत ही तकलीफ़ में रहें। और वो
उसका फ़ायदा उठाते रहें। चूँकि आप इमोशनल इंसान थे तो आपको ज़रा-ज़रा सी बातों पे आपको काफ़ी तकलीफ़ होती थी, दुखी होती थी, दुःख होता था। तो इसी चीज़ का वो चाहते थे कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, बहुत भावुक इंसान हैं, तो इसीलिए आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो है आपने इनके चेहरे को समझ लिया कि रियल में ये जो आपको दिखाते थे रियल में वो ऐसे हैं नहीं। आपको पास्ट में उन्होंने इमोशनली हर्ट किया, आपको पैसों के मामले में भी आपको काफ़ी तकलीफ़ दी गई, आपके पैसे रख लिए गए और वापस ये नहीं कर रहे हैं। ये और इस तरह से आपको इन्होंने नज़रबंद करके रखा, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया इन्होंने कि ताकि आप अपनी मन की बातें किसी को कह भी ना सकें, आप अंदर ही अंदर घुटते रहें, दर्द में रहें, पीड़ा में रहें, कोई आपकी तकलीफ़ों को ना सुने, आपके खिलाफ़ लोगों को भड़काना, आपके खिलाफ़ लोगों के बारे में आपके बारे में लोगों के साथ गॉसिपें करना, आपके ऊपर तरह-तरह के ब्लेम लगाने, इल्ज़ाम लगाना ताकि आप बहुत दुखी हो जाएँ, दर्द में चले जाएँ, पीड़ा में चले जाएँ और आप अपने लिए कुछ नया खोज ना कर सकें, नया एडवेंचर ना कर सकें, आप खुद को ना समझ सकें कि आप कौन हैं और इस तरह से आप बहुत ही दिन-रात दुखी में रहें, दिन-रात सॉरी फ्रेंड्स, मुझे कुछ देर के लिए रुकना पड़ा, ये बहुत ज़्यादा ही कुत्ते भौंकने लगे थे। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि पास्ट में इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही साधारण से इंसान हैं, बहुत ही ऑर्डिनरीनेस इंसान हैं। आपको अगर ये किसी तरह का टारगेट कर भी देते हैं, आपको किसी भी तरह का परेशानी कर भी देंगे तो आप क्या ही कर लेंगे? आप इनका क्या ही कर सकते हैं? आप बस दुखी रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे, हर वक़्त रोते बिलखते रहेंगे और ऐसे ही आपकी जो है पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। रोने बिलखने में ही इनके सामने आप गिड़गिड़ाते रहेंगे, इनके कहे के हिसाब से आप चलेंगे, इनके पास फिर वापस आएँगे, आप इनके पास गिड़गिड़ाएँगे कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आपसे जो उन्होंने पैसे लिए हैं तो आप पैसे भी नहीं माँगेंगे और वही आपके लिए सर्वोपरि हो जाएँगे और आप बस ऐसे ही उम्र भर जो है ज़िंदगी भर आप इनके सामने ऐसे ही रोते रहें, बिलखते रहें, गिड़गिड़ाते रहें। तो इस तरह की मेंटालिटी थी और ये ही चीज़ वो चाहते थे कि आपको इस तरह के टॉर्चर करके, आपके माइंड में इस तरह की बातें डाल करके आपको अपने अपने पास मतलब इस तरह से दुखी करके आपको अपने पास रखे ताकि वो आपके जितने भी पैसे हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी एनर्जी का वो यूज़ करते रहे और उन्हें फ़ायदा होता रहे और आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ, किसी तरह के कोई खोज ना कर पाएँ। आप बस अपने इसी लाइफ़ में आप यूँ ही इनके सामने परेशानियों में डूबे रहें, अपने पैसे को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के बस आप ऐसे ही दुःख में रहें, बिलखते रहें और इनके चेहरे ये सोचते थे कि इनके जो चेहरे हैं, जो ये जिस तरह से आपके पास आते हैं अपनी अच्छाई को दिखाने के लिए कि कितने अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, तो ये चेहरा कभी आप पकड़ ना पाएँ, समझ ना पाएँ और ऐसे ही हमेशा रोते रहें। लेकिन हुआ क्या इसका उल्टा हुआ कि इनके चेहरे जो हैं वो निकल कर के सामने आया। जो ट्रस्ट इन्होंने पहले आपसे जीता था छल करके, छल से जो ट्रस्ट इनके प्रति आपका था वो ट्रस्ट अब ख़त्म हो गया। अब आपने खुद पे ट्रस्ट करना शुरू किया और जैसे ही आपने खुद पे ट्रस्ट करना शुरू किया तो आपकी एक नई जर्नी, एक नई जीवन की उड़ान आप उड़ने लगे। आपकी एक नई यात्रा जब इंसान दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है, दूसरों पे आश्रित रहता है अपनी खुशी के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, तो वो इंसान हर वक़्त दुखी ही रहता है, दुःख में ही रहता है। उसके जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं आती है। लेकिन जब इंसान खुद पे ट्रस्ट करने लगता है, जब इंसान को खुद पे भरोसा हो जाता है और खुद पे विश्वास करके जब वो कोई कार्य को करता है, तो वैसे ही उसकी जो दुनिया जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। और ऐसे ही हुआ जब आपने खुद पे ट्रस्ट करना शुरू किया, खुद पे आपने भरोसा किया और जीवन में आगे बढ़ने लगे, तो वैसे ही अब आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। अब आप जो हैं सो
इमोशनली खुद को बहुत ही फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हैं, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में ही बहुत ही खुश हैं। और आपने जीवन की एक नई नई जर्नी, आपने अब एक नई जर्नी प्रारंभ कर दी है। जो पास्ट में आप एक फूल की एनर्जी में रहा करते थे, जो बिल्कुल लापरवाह था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके आसपास क्या घटित हो रहा है, उसके आजू बाजू क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, बस वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था। और ये चूँकि भावुक था तो इसे लगता था कि सारे लोग ऐसे ही इमोशनली हैं, तो इसके आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत भावुक हैं इससे। तो इस चीज़ से, इस वहम से अब आपने खुद को बाहर निकाला, और आपने समझा कि जो ये मानव जीवन है आपको क्यों दिया गया है, किस पर्पज़ से आप इस धरती पे आए हैं। और अब तब आपने अपने ऊपर कार्य करना शुरू किया, अपनी अंतर आत्मा की यात्रा आपने आरंभ की, और खुद खोज करने में लग गए कि आखिर आपको ये जीवन क्यों मिला है, क्यों दिया गया है। लोगों ने जब आपको बहुत तरह से तोड़ा, आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया, आपको आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया, आपके पैसे का भी लोगों ने बहुत ही दुरुपयोग किए, तब आपको ऐसा समझ में आने लगा कि आखिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, लोग मुझे ही टारगेट क्यों करते हैं, लोग मेरे ही कंधे का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्यों प्रेरित रहते हैं, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये जो ऐसा क्यों क्यों कि जो आपके अंदर एक सवाल जगी, तो ये सवाल ने आपको विवश कर दिया अपने अंदर झांकने के लिए। क्योंकि इंसान की असली यात्रा तभी होती है जब इंसान दूसरों को समझने के बजाय, दूसरों पे ब्लेम लगाने के बजाय अपने अंदर झांके कि आखिर आपके अंदर क्या कमियां हैं, जो लोग आपको हर वक्त परेशान करने में लगे रहते हैं, आपको टारगेट करते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ आप उनके टारगेट का एक हिस्सा बन जाते हैं, आप उनका टारगेट बन जाते हैं। तो क्यों बन जाते हैं, इस चीज़ को आपने बहुत ही गहराई से समझा, और अब आपने उन लोगों को नज़रअंदाज जैसे ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब आपका भी माइंड जो है सो वो पहले से काफ़ी क्लियर हो चुका है, पहले से काफ़ी आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, आपकी सोच भी पहले से अब अधिक डेवलप हो चुकी है। और एक तरह से कहें कि इतने तकलीफ़, इतने दर्द पाने के बाद, इतना इमोशनली हर्ट होने के बाद, आपने भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत की, नई उड़ान भरी। आपने आपने प्रभु से प्रे किया कि आपके साथ लोग इतना अनजस्टिस क्यों करते हैं, आपको ही लोग टारगेट बना के क्यों रखते हैं। जब आपने ये सोचना प्रारंभ किया, गहराई से इस बात को सोचने लग गए कि लोग आपकी भावनाओं के साथ लोग क्यों खिलवाड़ करते हैं, क्यों आपका अच्छाई का, सच्चाई का लोग क्यों फ़ायदा उठाते हैं, तो जैसे ही आपने अपने अंदर से ये पूछना शुरू किया, प्रभु से आपने पूछना शुरू किया, तो चूँकि आप इमोशनल इंसान थे ही, और जो इमोशनल होते हैं, जो अधिक भावुक होते हैं, तो उनका कनेक्शन भगवान के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और तब आपको प्रभु ने, प्रभु की ही कृपा से कहें कि आपने अपनी अंतर आत्मा की यात्रा करनी शुरू की, उसकी खोज करनी शुरू की कि हमारे अंदर आखिर क्या कमियां हैं, क्या बुराई है, जिस वजह से लोग हमें टारगेट करते हैं, हमें अपने ही भावनाओं में उलझा के रखना चाहते हैं, इमोशनली वो हमें क्यों परेशान करने में लगे रहते हैं। फिर आपने अपने इमोशंस पे वर्क किया, अपने आप पे आपने वर्क किया, और तब तब समय ने भी करवट बदला, और आपको जो साधारण इंसान समझते थे, अब उन्हें भी ये समझ में आ गया है कि आप क्या हैं। आपने अपने जीवन का दिनचर्या बदला, आपने उन सारे लोगों से कनेक्शन ख़त्म किया जो लोग आपको हमेशा दर्द दिया करते हैं, आपको हमेशा टारगेट में रखा करते हैं, आपके हर कार्य में बाधाएं खड़ी करना चाहते हैं, और जो ग्रुप बना करके आपके कार्य में बाधा क्रिएट करना चाहते रहते हैं, और आपके खिलाफ जो गॉसिपिंग की जाती है, उन सब का अब जस्टिस होने वाला है, उन सब का अब न्याय होगा। आधा न्याय तो ये हो चुका है कि उन्होंने जिस तरह से आपको, जिन जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाए हैं, आपको दर्द दिए हैं, तो उन सबको भी अब, उन सब का भी अब वही हश्र होने वाला है। उन सब के जीवन में भी अब देखिए 3 ऑफ सोर्स रिवर्स है, तो
आधा न्याय तो अभी हो चुका है कि जिसने आपकी भावनाओं के साथ खेला, आपको टारगेट किया, आपको नज़रबंद करना चाह रहे थे, आपको इमोशनली हर्ट करके, तकलीफ़ कर दे करके आपको नज़रबंद करने की कोशिश में लगे रहते थे, अब वो खुद नज़रबंद हो चुके हैं। अब खुद उनके ही इतने सारे परेशानियाँ में वो फंस चुके हैं, वो खुद ही अपने अपने ही द्वारा इतने सताए जा रहे हैं, अपने ही लोगों के द्वारा जो ग्रुप बना करके आपको परेशानी में डाला करते थे, तो उसी ग्रुप में अब इतने सारे परेशानियां आ चुकी है, इतने सारे लोग आपस में ही एक दूसरे का दिल दुखाने के लिए बेबस हैं, एक दूसरे का चेहरा जताने दिखाने के लिए अब बेबस हो चुके हैं कि लोग एक दूसरे पे ही तलवार चला रहे हैं। और यही है जस्टिस, और यही है जस्टिस। समय के साथ देखिएगा कि जिन जिन ग्रुप ने आपको टारगेट बनाया था, आपको नज़रबंद करने की कोशिश की थी, जिनका मकसद था कि आप ज़्यादा बाहर घूमने फिरने ना जाएं, आप सेलिब्रेशन करने ना जाएं, आप बस घर के अंदर बंद रहें, तो उस तरह के टारगेट को आपने तोड़ा है। ये जस्टिस यही दिखाता है कि उस तरह की जो उनकी मेंटालिटी थी और चाहते थे कि वो किसी तरह से आपको बाहर न निकलने दिया जाए, आपको घर के अंदर ही आपको तकलीफ़ में रहने पे विवश कर दिया जाए, तो उस सोच को आपने तोड़ा है। ये इस सोच के द्वारा जो आप जो पहले बहुत ही इमोशनल थे, बहुत ही भावुक थे, लेकिन आपने भी अपने ज्ञान में जागृति पैदा की है, आपके भी ज्ञान में पहले से अधिक समझदारी आई है, मैच्योरिटी आई है, आपके सामने भी लोगों का चेहरा आपने अब पढ़ना सीख लिया है। अब लोगों पे आप ट्रस्ट करते नहीं, आप आसानी से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सो आपको और दिन प्रतिदिन आपके सोच को निखार रहा है। और जो लोगों ने आपको टारगेट किया है, आपको हर वक्त आपको परेशानियां में डालने की कोशिश की, हर वक्त आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहा, जो लोग नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेट करें, किसी भी तरह का कहीं सेलिब्रेशन करें, कहीं घूमने जाएं, बस आप हमेशा दर्द में ही पड़े रहें, तो ये अब उल्टा चला गया, रिवर्स हो चुका है। अब वही दिन प्रतिदिन जितना समय बीतता जाएगा, वही लोग जो आपको दुख देने के लिए हर वक्त प्रेरित रहते थे, अब वही लोग उस दुख का सामना करेंगे। अब समय जो है वो जस्टिस करेगा, समय अब न्याय करेगा। ये जो खुद को बहुत ही एक ऐसे इंसान समझते थे, बहुत ही बुद्धिमान, शौर्यवान, अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग समझते थे, और आपको वो एक साधारण इंसान समझते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि आप बिल्कुल साधारण से इंसान हैं, ऑर्डिनरीनेस हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, बस वो हैं तो ही आपकी ज़िंदगी है, नहीं वो नहीं तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपके जीवन के सारे खुशियों को ये छीन सकते हैं, ले सकते हैं। ये सब सोच करके इन्होंने आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल मचाना चाहा, बहुत उथल पुथल मचाना चाहा, आपको नज़रबंद कर देना चाहा, आपको इमोशनली इतना हर्ट करना चाहा कि अब आप दिन रात बस दुख में ही, दर्द में ही डूबे रहें। लेकिन हुआ है उल्टा। इन्होंने जो आपके लिए सोचा वो अब इन्हीं की तरफ वापस किया जा रहा है। अब उन्हीं के जीवन में तेज़ी से उन्हें ही तकलीफ़ हो रही है। अब वही नज़रबंद होते जा रहे हैं, वही अब अपने मन में दर्द को लिए, पीड़ा को लिए घूम रहे हैं। यही तो होता है जस्टिस, यही तो होता है जस्टिस। और आपका हुआ है रिबर्थ, आपका हुआ है रिबर्थ, ताकि आपको भी एक लेसन लेना था इनसे कि आपको भी आंख मूंद के किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको भी ये सीखना था कि आप भी किसी के ऊपर आंख बंद करके एक तो ट्रस्ट ना करें, और लोगों के चेहरे को समझने का जो आपके अंदर एक अनमेच्योरिटी थी, उस चीज़ से यूनिवर्स को बाहर निकालना था कि आप भी लोगों के चेहरे को समझ सकें। जो लोग कहते हैं वो रियल में वैसे होते नहीं हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनके कहने के पीछे का भाव ये आप समझने की कोशिश करते हैं। और यही जब आपके सोच में क्लैरिटी आई है, तो अब समय जो है वो जस्टिस कर रहा है, अब न्याय हो रहा है। कि पहले आपके अंदर उतनी क्लैरिटी नहीं थी, आप को लगता था जो आपके मुंह पे जो कह रहा है वही सच है, पर वो सच नहीं होता था। ये जो प्रोजेक्शन है,
जो दिखला रहा है क्लियर कि पहले आपको लगता था जिसने जो कह दिया बस वही सत्य है, उसके अंदर के इंटेंशन को आप समझ नहीं पाते थे, बहुत आसानी से आप किसी के भी ऊपर ट्रस्ट कर लेते थे। तो इस चीज़ से अब आपको यूनिवर्स जो है सो बाहर निकाल रही है कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको आपको समझना है कि वो इंसान रियल में क्या कहना चाह रहा है और आपसे क्या उसकी मंशा है, क्या इंटेंशन है। इस चीज़ को सिखाना था जो आप अब सीख चुके हैं, आपने भी अब इस सबक को ले लिया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई है और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।